हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब किसी पेशेंट को साउंड सुनाई देने लगे, ये जो साउंड सुनाई देता है बिना किसी पर्सन के बोले सुनाई देने लगे, और ये जो साउंड है कंटिन्यू सुनाई देने लगे, या फिर आप देखेंगे साए साए की आवाज़ आने लगे, या सीटी जैसे आवाज़ सुनाई देने लगे पेशेंट को, या गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देने लगे, तो इसे हम टिनिटस बोलते हैं। अब टिनिटस होने के भी कुछ कॉजेज़ होते हैं। तो क्या कॉजेज़ होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। हमारा जो ईयर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर मतलब हमारे कान का बाहर वाला भाग, जो मिडिल ईयर होता है वो बीच का भाग होता है, जो इनर ईयर होता है हमारे कान का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। जब अंदर वाले पार्ट में जो इनर ईयर है इसमें कुछ इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको बहुत सारे साउंड सुनाई देने लगते हैं, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं। तो ये कॉजेज़ हुआ। सो नेक्स्ट कॉजेज़ हुआ वो होता है साइनस की प्रॉब्लम। जब किसी पेशेंट को साइनस की प्रॉब्लम होने लगे तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को बहुत सारे साउंड जो है सुनाई देने लगते हैं। जो नेक्स्ट कॉजेज़ होता है वो होता है इंजरी। जो इंजरी हुई हो, आप देखेंगे नोज़ में इंजरी हुई हो, या फिर आप देखेंगे नेक में इंजरी हुई हो, या फिर देखेंगे आप जो पेशेंट है उसके हेड में इंजरी हुई हो, जो या फिर आप देखिए इंजरी के कारण ट्यूमर हो गया हो। इसके कारण भी जो पेशेंट है, पेशेंट को जो टिनिटस है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो नेक्स्ट कॉजेज़ की हम बात करते हैं तो देखते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज में आप देखेंगे जो पेशेंट है उनको कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसके भी कई रीजन्स होते हैं। तो एक ये रीज़न हुआ पेशेंट को टिनिटस का। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के ऊपर कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जब किसी पेशेंट को टिनिटस हो जाता है। तो आप देखेंगे पेशेंट को बहुत सारे साउंड सुनाई देने लगते हैं। ये जो साउंड सुनाई देने लगते हैं कंटिन्यू सुनाई देने लगते हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, मानसिक तनाव होने लगता है जब किसी पेशेंट को बहुत सारे साउंड जो हैं सुनाई देते हैं। तो आप देखेंगे पेशेंट का कान में पस का फॉर्मेशन होने लगता है। जो पस आता है कंटिन्यू आने लगता है। फिर पस में आप देखेंगे आता है तो दर्द होने लगता है, कान में पेन होने लगता है, बर्निंग होने लगती है। ये जो है कंटिन्यू बना रहता है। और ये इस प्रॉब्लम के कारण जो पेशेंट है उसमें पेशेंट के सिर में दर्द होने लगता है। जो सिर का दर्द होता है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है, और साथ में आप ये देखेंगे कि चक्कर आने लगता है। ये सारे सिम्टम्स देखेंगे पेशेंट को नज़र आने लगते हैं। कई बार आप देखेंगे वॉमिटिंग भी होने लगती है। अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो वीकनेस आ जाती है पेशेंट को। पेशेंट खाना सही से नहीं खा पाता है दर्द के कारण, और पेशेंट को बहुत सारे साउंड सुनाई देने लगते हैं। जब कोई पर्सन बात करता है तो पेशेंट को बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। अगर कोई धीरे से बोलता है कोई दूसरा व्यक्ति तो उसको सुनाई नहीं देता है, और दूसरा व्यक्ति अगर ज़्यादा तेज़ चिल्ला के बोलता है तब उसको सुनाई देता है। तो ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं पेशेंट को। और बहुत ज़्यादा पेशेंट को साउंड मतलब बहुत तेज़ साउंड सुनाई देते हैं। इस टाइप बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को नज़र आने लगते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो पेशेंट है उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ कॉजेज़ निकल कर आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसको किस कारण से पेशेंट को जो टिनिटस है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो डॉक्टर्स पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बता देती हूँ कि कौन सी मेडिसिन देनी है। आपको जो फर्स्ट मेडिसिन देनी है वो देनी है ग्रेफाइटिस। ये देना है आपको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में देना है, और इसको आपको कंटिन्यू देना है, लॉन्ग टाइम तक देना है। जो नेक्स्ट जो मेडिसिन देनी है वो आपको देनी है हिप्परसल्फ। ये देनी है आपको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में देना है। जो आपको नेक्स्ट मेडिसिन देनी है वो देनी है चिनिनम सल्फ देना है, 3x में देना है। इसको भी आपको दिन में 3 बार देना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में देना है। इसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी
तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बाकी आप इसको लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो ये मेडिसिन भी है तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट देगी। आपकी जो कान की प्रॉब्लम है, सही से सुनाई नहीं देता है, आवाज़ आती है बहुत सारी, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बाकी इसके अलावा और भी कुछ अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं आपको, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसमें सही मेडिसिन दी जाएगी और आपको जो कान की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बाकी आप ये मेडिसिन लेंगे तो इस मेडिसिन को लेने से भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। ये भी हो सकता है कि ये जो मेडिसिन है इससे पूरी तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।